फॉलोअर हैं। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया, मेरे जहन में उसी वक्त आया, मैं कहा आप यहाँ पे इन एक्ट्रेसेस को, मैंने ये नोट किया कि आप मेल एक्टर्स को तो प्रीच नहीं कर रहे, मगर फीमेल एक्ट्रेसेस को, आप फीमेल्स को, एक्ट्रेसेस को आप प्रीच कर रहे हैं। तो मेल्स की जानिब आपका ध्यान कम है और आप इधर प्रीच करने की बजाय पब्लिक में क्यों नहीं करते, आम लोगों में। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ ज्यादा जरूरत है। मगर उस वक्त भी तकरीबन मैं यंग एज में था, मेरे दिमाग में एक सवाल का जमाका हुआ कि मासेस में से, पब्लिक में से ही ये एक्टर होते हैं ना, ये फीमेल हो या मेल हो, अगर हम, मतलब उन्हें ज्यादा जरूरत है, वो कोलुन मौलाना एक्ट्रेसेस को प्रीच की, तो फिर अगर हम मासेस में करेंगे तो फिर एक्ट्रेसेस शायद बने ही ना। अच्छा जी। उसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में मालिक साहब बैठे थे कि प्रोग्राम में अहमद मीर साहब थे, तो मौलाना साहब ने ये कह दिया कि मीडिया पे तो 90% झूठ चलता है। उसके बाद एजिटेट किया मालिक साहब ने, अहमद मीर साहब ने और दूसरे लोगों ने, बड़े जय्यद सहाफी हैं हमारे। तो मौलाना साहब ने उसके बाद जनाब उस पे एक्सक्यूज किया, उस पे माफी, एक तरह से सॉरी कहा। तो तब भी मैं, मौलाना साहब की फेलोशिप से मेरी मुलाकातें होती नहीं, तो मैंने कहा अगर मौलाना साहब ने पहले ठीक नहीं कहा था तो दोबारा इसी बात से उन्हें ये माजरत करनी पड़ी ना। तो फिर पहले ही गलत क्यों कहा, और अगर पहले ठीक कहा था तो फिर दोबारा माजरत क्यों करनी पड़ी। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो काफी नाराज हुए मुझसे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किस तरह की बात करते हैं, ये मौलाना साहब का बड़ापन है। उन्होंने माजरत की, तो मैंने कहा फिर पहले गलत बात क्यों की। फिर वो भड़क उठे मुझ पे। तो मैंने कहा अगर वो बात ठीक थी तो बाद में माजरत क्यों की। अब जब वो कंफ्यूज हुए, वो फॉलोअर्स, एक महफिल में हम बैठे थे, तो मैंने उन्हें कहा आपका कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि मौलाना तारिक जमील साहब की फेलोशिप है ना जो करोड़ों में है भाई, ऑल अराउंड द ग्लोब। तो मौलाना साहब को कोई भी बात या कोई भी एक्ट करने से पहले ये पेश नजर रखना चाहिए, और रखते भी होंगे, कि मेरे किसी भी अमल से करोड़ों लोग मुतासिर होंगे। तो ये देखना चाहिए हमें। आज मिशी खान हो या दूसरे सोशल मीडिया पे लोग तनकीद गुनाह है मौलाना तारिक जमील साहब पे, मगर मैं मौलाना तारिक जमील साहब की इज्जत और तकरीम उसी तरह ही करता हूँ जिस तरह एक मुबल्लिग इस्लाम की करनी चाहिए। मगर जो सवालात मैंने आपको सन 2000 से लेकर के 2006 से लेकर के रिसेंट पास्ट में ये 2-3 बरस पहले वाले बताए, ये सवालात ना जाने क्यों हमारी कौम की जहन में नहीं आते, और हम